सुबह से बहुत अच्छे भाषण भी सुन रहे हैं। मेरे मित्र रिजिजू जी ने बहुत कुछ कहा। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद भी जेपीसी में था और दुर्भाग्य की बात है कि जेपीसी में आखिर तक क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कभी नहीं हुई और यही कारण था क्योंकि जेपीसी में हमने देखा कि नॉन स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जाता था। अब ऐसी स्थिति में आप जब एक आध बिल लाते हो तो आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हो, और ये देखने के बाद हर वक्त हमें महसूस हुआ है आप लोगों की कतनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आपको जो बिल लाने में किसी को न्याय देने की प्रक्रिया नहीं है आपके मन में। आप अगर हिंदुत्व की आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने ललकारा है कि शिवसेना और उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी क्या बोलने वाली है, हिंदुत्व के साथ खड़ी रहेगी क्या, आप हमें हिंदुत्व सिखाने वाले हैं। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हाल ही में हमने जो पद्मनाभ मंदिर था उसका खजाना निकाला था। क्या हुआ, उस खजाने को क्यों निकाला, किस लिए निकाला? उसके बाद में केदारनाथ मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी ने कहा 300 किलो को सोना गायब हुआ। क्या हुआ, किस लिए गायब हुआ, कैसे गायब हुआ? तिरुपति में भी आपका ध्यान है। अयोध्या में तो आपने देखा कि जिस ढंग से आपने जो कुछ प्रयोग किए तो लोगों ने तो आपको जगह दिखा दी अयोध्या में। वहां के मंदिर तोड़े गए, वहां की मूर्तियां तोड़ी गई, वहां की मूर्तियां वाराणसी भी हुआ, दोनों जगह घट गए आपके वोट, तो दोनों जगह मूर्तियां भी गायब हुई। ये जो कुछ आप कर रहे हो ना, तो ये मत समझना कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सही कर रहे हो। हमें तो डर लगता है क्योंकि आपने इस हाल ही में हमारा चैत्र शुरू हुआ तो महाराष्ट्र में नया साल शुरू हो जाता है, उस वक्त रमजान ईद भी हुई। हमने देखा सौगते मोदी चल रहा है। आज सौगते बिल आ गया, वक्त बिल आ गया, ये सौगते मोदी चल रहा है। तब मुझे याद आई कैसे भूल जाते हो आप कि हमारे इसी सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने कहा था मंगलसूत्र छीना जाएगा। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांटने वाला था, कौन काटने वाला था? आपको उनके बारे में प्यार आया आज? ये प्यार देख के हम भी अचरज हो गया। वाह, मुझे लगता है बिहार के चुनाव नजर आ रहे हैं। देख रहा था मेरे मित्रों के, पुराने मित्रों के भाषण, तो बिहार के चुनाव नजर में आ रहे हैं। सर, अब आपके न भूलना, ये देश के आजादी के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, उनका भाग्य है कि आज सरकार चला रहे। देश के आजादी के लिए मुसलमानों ने भी अपनी जान न्यौछावर की है। मुसलमान भी अंडमान में रहे हैं, लेकिन न्याय की बात हो, जो गलत है वो गलत है। अगर बिल में भी जो गलत है हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। मैं तो मांग करता हूं कि जो गलत है उसको सीधा करो, लेकिन आप लोगों ने जो किया वो इस तरह का है कि जैसे कि आपने वहां जो बोर्ड बनेगा, तो बोर्ड के बारे में सब लोग बोल रहे थे। सबसे पहली बात ऐसी है मैडम चेयरमैन कि बोर्ड चुनाव होकर आता था, अब आप नॉमिनेशन करने जा रहे हो, वही तो जनतंत्र का मार खा रहा है। जब नॉमिनेशन करना है मतलब सरकार को जो चाहे उसको रख देगी, बाकी तो अधिकारी है उसके ऊपर, वो भी आएंगे, वो तो सरकारी अधिकारी रहेंगे। बोर्ड पे उल्टा ऐसा होने वाला है कि बोर्ड में हमारे मुस्लिम जो बांधव भगिनी जो वहां होगी वो माइनॉरिटी में होगी। महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं को तो आरक्षण 1995 एक्ट में है, नया नहीं किया आपने, ढोल मत बजाओ उसका, वो पहले से है, उसका आप समर्थन करते हैं। लेकिन जो दो लोग गैर मुस्लिम आप चाहते हो, हमारे मन में शंका है कि क्या आपने सही दिल से लाया है, जबकि आपको मालूम है कि बोर्ड पहले चुनाव चल जाता था, आप नॉमिनेट कर रहे हो, और नॉमिनेट करने के बाद में आप क्या करने वाले हो, तो दो गैर मुस्लिम होंगे। मैं आपको विनती करता हूं पहले तो शांति से सोच लो क्या कर रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कॉमन सिविल की कोड की बात करते हो, और जब दूसरी तरफ यहां दो मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो। मुझे डर लगता है कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में भी कल गैर हिंदू अगर लाना चाहोगे। उन्होंने अभी उदाहरण बताया मंदिर का,
याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। अगर हमारे मंदिर में कभी आपने सोचा भी कि किसी गैर हिंदू को उस मंदिर के बोर्ड पे लाने की कोशिश भी करोगे तो याद रखना हम उसे विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है वो आगे चलकर क्रिश्चियनों पे हो सकता है, आगे चलकर जैन देरासर पे हो सकता है, आगे चलकर सिख धर्मों के गुरुद्वारा पे हो सकता है। क्यों कर रहे हो आप? क्या आपका उद्देश्य है? क्या आपका हेतु है? क्यों चाहिए आपको गैर? ये धार्मिक नहीं है, रिलीजियस एंड पायस। जो कहा जाता है डोनेशन दिया जाता है वक्त के लिए, फॉर व्हाट पर्पज? इट इज अ रिलीजियस एंड पायस। यू आर शोइंग इट इज अ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। कैसे हो सकता है गवर्नमेंट का? वो धार्मिक है और धार्मिकता के लिए दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि उसके धार्मिकता नहीं है। जैसे भी ये देरासर के मंदिर में भी आप कर सकते हो, आगे चलकर हमारे हिंदू देवस्थान है। आपने ये अभी जो मैंने मंदिरों की बात की, मैं उनके साथ में था, 370 धारा खत्म करी। हमने आपका अभिनंदन किया, मैं कैबिनेट में था, बहुत खुश था।